इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का लखनऊ दौरा प्रस्तावित। आपको बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे हैं नितिन नबीन का सीएम ने हार्दिक स्वागत किया है। डिप्टी सीएम भी इस दौरान साथ नजर आए हैं स्वागत में। उनके साथ कई नेता मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आती हुई, जहां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन लखनऊ पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत वो किया गया है। ये तस्वीरें लखनऊ एयरपोर्ट से सामने आती हुई आप सभी तक पहुंचा दे। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं नितिन नबीन। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप सभी तक पहुंचा दे, जहां अपने प्रस्तावित दौरे के दौरान नितिन नबीन वो लखनऊ पहुंच चुके हैं। संगठनात्मक परिवर्तन रणनीतियों को लेकर महत्वपूर्ण ये बैठकें आयोजित होंगी। लाइव तस्वीरें लखनऊ एयरपोर्ट से इस वक्त की आप सभी तक पहुंचाता हुआ नेटवर्क 10 लगातार वो सामने आ रहा है। इस वक्त की लाइव तस्वीरें लखनऊ से आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। नितिन नबीन लखनऊ दौरे पर पहुंच चुके हैं। उनकी फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड हो चुकी है। भव्य स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका किया। इस दौरान दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ये लाइव तस्वीरें लखनऊ से आप सभी तक पहुंचाते हुए, जहां लखनऊ एयरपोर्ट लैंड हुए हैं नितिन नबीन। कुछ ही देर में पार्टी कार्यालय वो पहुंचेंगे। महत्वपूर्ण मैराथन बैठकों का दौर इस दौरान देखा जाएगा, क्योंकि 27 की चुनावी बिसात बिछती नजर आ रही है। तस्वीरें लाइव लखनऊ से आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दिख सकते हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और साथ ही बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता भी इन तस्वीरों में साफ दिख रहे हैं। भव्य स्वागत नितिन नबीन का किया गया। मुख्यमंत्री खुद उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। ये लखनऊ से लाइव तस्वीरें आप सभी तक पहुंचा दे। लखनऊ दौरे पर पहुंचे हैं नितिन नबीन। इस दौरान कई रणनीतिक बातें सामने आ सकती है। 2027 के चुनाव को साधने के लिए कई प्लानिंग्स और रोड मैप तैयार किए जा सकते हैं। और देखिए, बता दें कि यह दौरा नितिन नबीन का इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ना सिर्फ बीजेपी के साथ बैठक होगी, बल्कि एनडीए की तमाम अलग पार्टियों के साथ भी नितिन नबीन बैठक करते नजर आएंगे। और चलिए, इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करना चाहेंगे लखनऊ से हमारे प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह का। अनूप, अगर बात करें तो आज नितिन नबीन का यह दौरा प्रस्तावित है। नितिन नबीन लखनऊ पहुंच चुके हैं, खुद सीएम उन्हें रिसीव करने पहुंचे हैं। क्या कुछ तैयारियां लखनऊ में देखी जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अब लखनऊ पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उनका भव्य रूप से स्वागत हो रहा है। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर मौजूद हैं, स्वागत के लिए पहुंचे हैं। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य वो भी वहां पर पहुंचे हैं। और संगठन की तरफ से यूपी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह के समेत तमाम 1 दर्जन से ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री वहां पर उनको स्वागत के लिए पहुंचे हैं। स्वागत अभिनंदन के साथ साथ धीरे धीरे काफिला उनका वहां से एयरपोर्ट से चलेगा और करीब 42 से ज्यादा जगह पर उनको फूल माला, अभिनंदन से, नाच गाने, नृत्य से, स्वागत गीत से उनका स्वागत किया जा रहा है। लगातार उनका जो काफिला जैसे जैसे पार्टी कार्यालय की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे उनका स्वागत की जो क्रम है वो अलग अलग ढंग से तमाम मंच पर वहाँ स्वागत गीत चल रहे हैं, तो तमाम जो फूल वहाँ पर बरसाए जा रहे हैं। कुल मिला के इस तरीके से 2027 की एक बिगुल को फूंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश नेता, मंत्री, सांसद, विधायक के अंदर एक जोश तरीके से समझिए कर सकते हैं कि आगामी चुनाव के देखते हुए तमाम रणनीतिकार तमाम बैठकों का दौर यहाँ पर जारी रहेगा। एयरपोर्ट से सीधा पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। पार्टी कार्यालय में जो नई कमेटी भारतीय जनता पार्टी की है उसके साथ सबसे पहले बैठक औपचारिक मुलाकात होगी। और औपचारिक मुलाकात के साथ साथ तमाम दिशा निर्देश भी देते नजर आएंगे कि बैठक काफी देर तक चलने वाली है। इसके बाद सीधे यहाँ से जब निकलेंगे करीब 4 बजे के आसपास, तो सीधे हनुमान सेतु पहुंचेंगे। वहां पर जरूरी हो जाता है नितिन नबीन का दौरा, क्योंकि अपने इस दौरे के दौरान जो प्रस्तावित है लखनऊ, हालांकि वो पहुंच चुके हैं, ना सिर्फ बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ, सांसदों के साथ, एमएलसी एमएलए के साथ नितिन नबीन बैठक करेंगे, बल्कि एनडीए के जो यूपी में घटक दल है उनके साथ भी रणनीति तैयार करते नजर आएंगे। और ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम बीते कुछ समय की बात करें तो चाहे अनुप्रिया पटेल की हम बात कर ले या फिर ओपी राजभर की हम बात कर ले, थोड़े से नाराज वो समय समय पर नजर आए थे। तो सबको साथ लेकर चलने की जो रणनीति बीजेपी ने अपनाई है, उसके लिए बेहद जरूरी है दौरा नितिन नबीन का।
बिल्कुल सही बात है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी घटक दल हैं, वो चाहे आरएलडी की बात करें, सुभाषपा की बात करें, निषाद पार्टी की बात करें, अपना दल की यस की बात करें, ये जो घटक दल हैं, इनके साथ भी एक बैठक नीति नवीन करेंगे। निश्चित रूप से ये एनडीए के पार्ट हैं और इस वजह से उनको साथ लेके चलना जरूरी है, क्योंकि आगामी चुनाव में अगर सब लोग साथ रहेंगे, आपसी मनभेद नहीं रहेगा, तो मुझे लगता है 2027 की नैया भी पार हो जाएगी। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी सभी घटक दल के साथ साथ उत्तर प्रदेश में सभी विधायक, सांसद, एमएलसी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, इनके साथ भी बैठक होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, खासकर वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ तो बैठक होगी। धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। जो पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो केशव प्रसाद मौर्य की बात करें या जल शक्ति स्वतंत्र देव सिंह की बात करें, वो भी यूपी के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। सूर्य प्रताप शाही भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। महेंद्र नाथ पांडे भी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। यानी आप समझिए कि ये प्रदेश अध्यक्षों के बैठक का मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश के हर वर्ग के लिए हर अनुभव को वो साझा करना चाहते हैं और हर अनुभव को वो लेना भी चाहते हैं, क्योंकि 90 दशक से तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी का भी उसमें नाम है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भूमिका सरकार बनाने में अदा की थी। तो कुल मिलाकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी एक बड़ी बैठक होने वाली है। और यहाँ तक कि मंडल अध्यक्षों के साथ में वहाँ पर एक औपचारिक मुलाकात, उसके बाद तमाम विशिष्ट अतिथि हैं उनके साथ भी मुलाकात। कुल मिलाके उत्तर प्रदेश की पूरी भारतीय जनता पार्टी की जमीन को मजबूत करना, आगामी चुनाव के मद्देनजर किस तरीके से कार्यक्रम चलाने हैं, उसको लेकर के राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं धरातल पर उतरे, उन सहयोगियों से मुलाकात करनी है। कुल मिलाके पूरे आने वाले चुनाव को लेकर के पूरा मंथन होगा और ये 2 दिन तक मंथन चलने वाला है। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो एक एक करके तो पॉइंट्स कई हैं, मुद्दे कई हैं जिनके ऊपर जो है बात होगी, मंथन होगा। लेकिन सबसे बड़ा तोड़ अगर किसी समीकरण का निकालना है, मकसद फिलहाल बीजेपी का है, तो वो पीडीए का समीकरण है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए के बलबूते आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रही है। हाल फिलहाल के बयान अगर उनके उठा के देख ले जाए तो एमवाई समीकरण और पीडीए को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर हमलावर है। तो कहीं ना कहीं जब 2 दिन तक मैराथन बैठकें आयोजित होगी, तो अपने घटक दलों के साथ में, अपने बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ में पीडीए की काट निकालने की नितिन नवीन पूरी कोशिश करते नजर आएंगे। बिल्कुल सही बात है। और पीडीए का समाजवादी पार्टी को फायदा भी हुआ है। देखिए, लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर की, देश की तीसरे नंबर की पार्टी भी बन गई है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब जो पीडीए को काट करने के लिए, आपने देखा तमाम ओबीसी समाज के नेताओं को आगे बढ़ाया है, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब मुझे लगता है उन नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि 2027 में पीडीए समाज को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़े, संगठन में जोड़कर तीसरी बार 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया। मुझे लगता है जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम उठाए हैं, आपने देखा किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर की बात करें, वो भी इस समय भारतीय जनता पार्टी घटक दल में, एनडीए के घटक दल हैं। सुभाषपा जिस तरीके से साथ साथ तमाम जो निषाद पार्टी हैं, आरएलडी हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। तो कुल